बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो हमने यहाँ तक इससे पहले जो मैंने पार्ट बना दिया है पार्ट 1 में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि हैव यू सीन a very young have you seen a very young child in your or any other family whom does the child's eye, nose, ears or fingers look like in the family? Write their names। यानी ऐसे कोई बच्चा जिसके मतलब नाक आँखें वगैरह फैमिली के लोगों से मिलती हैं तो वो बताना है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है यस आई हैव सीन द यंग चाइल्ड ऑफ माई अंकल सम ऑफ हिज ट्रेट्स लुक लाइक सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड दे आर गिवन बिलो। यानी एक हमारे अंकल है उसके जो बच्चा है छोटा तो उसकी मिलती है कुछ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेट आई है। तो आई किससे मिलती है? whom डज इट रिसेंबल? फादर। नोज़ ममा, हेयर मौसी, फिंगर्स मदर। यानी ये चीज़ें पूछी थी ना। तो फादर से आईज़ मिलती है, मम्मा से नोज़, मौसी से बाल और फिंगर्स जो है मदर से। तो देखिए इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलिमास हेयर इज़ लाइक हर नानीज थिक एंड करली। यानी नीलिमा के जो बाल थे उसकी नानी की तरह थे ना, मतलब पतले से और करली। तो नीलिमास मदर स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्प हेयर। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव? आपके मतलब किस टाइप के बाल हैं? ब्लैक और ब्राउन ओनली, सॉरी ऑयली और ड्राई। तो माई हेयर आर ब्लैक एंड ऑयली। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 194 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट पेज पर भी ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर? आपके बालों का क्या कलर है? मेज़र एंड राइट, नाप कर उसको बताना इसकी लंबाई। द लेंथ ऑफ योर हेयर। तो यहाँ पर ये देखिए सबके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये दो आंसर कि द कलर ऑफ माई हेयर इज़ ब्राउन, माई हेयर आर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली? इफ़ यस देन नेम द पर्सन। यानी आपके बाल क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते हैं? अगर किसी से मिलते हैं तो उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है यस माई हेयर रिसेंबल्स विद दोज ऑफ माई फादर। यानी मेरे फादर से मेरे बाल मिलते हैं। अब नेक्स्ट है मेज़र द हेयर ऑफ अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली, डू इट योर सेल्फ। यानी आपको ये अपने आप करना है। अपने घर के जो है और लोग हैं उनके बाल नापिए, मेज़र करिए, उसकी लंबाई लिख लीजिएगा, है ना। मम्मी के बाल होंगे जितने तो मदर करके इतने 2 सेंटीमीटर 3 जितने जिसके होंगे तो अपने आप यह कर लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली? तो आपको बताना है आपके ख़ानदान में जो आपकी फैमिली में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो इसका आंसर है माई मौसी हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन माई फैमिली। तो आपके घर में जिसके बाल लंबे सबसे ज़्यादा उसका नाम बताइएगा। तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर? यानी आप किसी पीपल को या किसी फैमिली को जानते हैं जिसके बाल जो 1 मीटर से ज़्यादा लंबे। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? यानी ये इसकी जो है 1 मीटर से लंबे बाल होना एक ख़ास बात है ना, तो उस फैमिली में वो अकेला है। तो आंसर देखिए यस आई नो अबाउट वन नेबर फैमिली वेयर ऑल द लेडीज़ हैव हेयर लॉन्गर देन अ मीटर। यानी हमारे पड़ोस में एक जो फैमिली रहती है उसके जो है लेडी ज़्यादातर जो उनके बाल जो है 1 मीटर से ज़्यादा लंबे। इट कैन बी सेड डैट हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली। यानी ये खासियत उनकी पूरी फैमिली की है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टू मेज़र योर हाइट। यानी आपको मालूम है कि आप अपनी हाइट कैसे नाप सकते हैं। मेज़र योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर। यस आई नो हाउ टू मेज़र माई हाइट। यानी हम जानते हैं क्या कैसे हमें हाइट नापनी है। आई कैन डू इट यूजिंग अ मीटर स्केल और अ मेज़रिंग टेप। मीटर स्केल से या मेज़रिंग टेप जो होती है ना, उससे हम अपनी हाइट नाप सकते हैं। माई हाइट इज़ अबाउट 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कि मेरी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर की है। आपको सर से लेके अंगूठे के जो पैर का टो होता है ना, पैर का अंगूठा, उस तक नापना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप। इज़ एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट। यानी आप जब बड़े होंगे तो आपका और कद कितना बड़ा होगा? क्या आपके फैमिली में किसी और की भी हाइट इतनी ही है? आंसर है, आई थिंक आई विल बी अबाउट 6 फीट इन हाइट व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज माई फादर इज़ एग्जैक्टली 6 फीट टॉल। यानी मेरे फादर जो है 6 फीट टॉल है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद मेरी हाइट भी 6 फीट की होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज़र द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट इट डाउन। यानी आपके फैमिली मेंबर के जो लोग हैं उनकी हाइट नाप कर आपको लिखना है। तो फादर 168 सेंटीमीटर, मदर 150 सेंटीमीटर, ब्रदर 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ना ये आंसर यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इज़ दिस अ मिरर। क्या ये मिरर है? मिरर यानी आईना जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं ना। तो लुक एट द नेक्स्ट पेज। मतलब नेक्स्ट पेज पर आप जो दी हुई पिक्चर आपको उसको देखना है। इन इज सरोज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या सरोज आईने के सामने खड़ी है? नो, दिस इज हर ट्विन। डिड यू गेट कन्फ्यूज? नहीं, ये उसकी जुड़वा बहन है। क्या आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ? यानी आप कुछ कन्फ्यूज़ हो गए, धोखा हो गया कि आपको देयर मदर्स ब्रदर मामा ऑल्सो गेट कन्फ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर। यानी कि उनके माँ के भाई जो मामा थे वो भी उनको देखकर कन्फ्यूज़ हो गए। एट टाइम सरोज गेट स्कॉल्डेड फॉर मिसचीफ डन बाय सुहासिनी। Sometimes Swasni tricked her mama and says Swasni has gone out। यानी कभी कभी जो है ये ऐसा होता है कि शरारत सुहासनी करती है और डांट जो है सरोज को खानी पड़ती है। और कभी कभी सुहासनी मामा से ये कह देती है कि सुहासनी बाहर गई है, लेकिन अब मामा की समझ में ये बात आ गई कि वो लोग एक ट्रिक करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमारा पेज नंबर 195 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। हम देखिए नेक्स्ट पेज पर है, बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक। मतलब मामा ने भी एक ट्रिक सीख लिया। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। मतलब उन्होंने कहा कि तुम मराठी में एक गाना सुनाओ। वाई दिस फनी ट्रिक। तो वो फनी ट्रिक क्यों है? तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड। यानी ये इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आप ये ट्रिक के बारे में समझ जाएंगे। तो द सिस्टर्स वर जस्ट 2 वीक्स ओल्ड व्हेन सरोजाज यानी फादर्स ब्रदर्स वाइफ। यानी ये दोनों बहनें अभी 2 हफ्ते की थी जब सरोज के जो पापा थे उसके भाई की बीवी यानी चाची अडॉप्टेड हर एंड टुक हर टू पुणे। यानी उसको अडॉप्ट कर लिया था एक बेटी को उसकी, और उसको पुणे ले गए थे। एवरीवन इन चाचीज़ हाउस इज़ वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक। इन्हें चाची के घर में सभी म्यूज़िक के शौकीन थे। सबको म्यूज़िक सुनना या गाना पसंद था। मॉर्निंग बिंग्स विथ म्यूज़िक इन द हाउस। यानी
सुबह होते ही जो सुबह की शुरुआत भी उनकी म्यूज़िक से ही होती थी। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ ऑफ लैंग्वेज तमिल एंड मराठी। तो सरोजा जो थी तमिल और मराठी दोनों लैंग्वेज आती थी उसको, तो उसके गीत भी बहुत सारे मालूम थे इसको। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। यानी घर में जो ज़्यादातर लोग जो है तमिल बोलते थे और स्कूल में मतलब बच्चे जो है मराठी बोलते थे, क्योंकि वो पुणे में है ना, महाराष्ट्र का एक स्टेट है, तो वो वहाँ की जो है मदर टंग मराठी है इसलिए। तो शिवांशी स्टेड विथ हर फादर इन चेन्नई, और शिवांशी जो अपने फादर के साथ चेन्नई में रहती है। हर फादर इज़ अ कराटे कोच, उसके फादर कराटे के कोच है सिंस शी वॉज 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन। तो 3 साल की उम्र से सुहासिनी जो है दूसरे बच्चों के साथ भी उसने भी कराटे सीखना शुरू कर दिया था। ऑन हॉलीडेज डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग। तो छुट्टी के दिन में दोनों जो है बाप और बेटी दोनों ही कराटे की जो है एक्सरसाइज करते हैं, सुबह से प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। मतलब दोनों सरोज और सुहासिनी देखने में तो एक जैसी लगती, लेकिन इनमें जो फ़र्क है ना। डू यू नाउ नो वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाउंडिंग आउट हु इज़ हु। यानी इस तरह मामा उनको जो है पहचानने का उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि जो पुणे में रहती थी ना, तो उसको तो मराठी आती होगी, तो उसको बोलते थे इसलिए कि मराठी गीत गाओ, तुम मराठी सॉन्ग सुनाओ हमें। तो अब यहाँ पर हमें डिस्कस करके बताना है, क्वेश्चन के आंसर सही है। तो पहला है व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज़ डिफरेंट। यानी सरोजा और सुहासिनी में कौन सी बात सिमिलर है और उनमें कौन सी बात जो है अलग है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी। तो ये सारे तीनों क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं। देखिए पेज नंबर 196 पर जो क्वेश्चन था ना कि सुहासिनी और सरोजा में कौन सी चीज़ें सिमिलर है यानी एक जैसी, और कौन सी चीज़ें अलग अलग है। तो देखिए इसका आंसर है बोथ सरोजा एंड सुहासिनी लुक लाइक मिरर इमेज। यानी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, यानी शीशे में जैसी इमेज बनती वैसे लगती, बिकॉज दे आर ट्विन सिस्टर, क्योंकि वो जुड़वा बहनें हैं। दे लुक सो सिमिलर डेट देयर मामा गेट कन्फ्यूज, यानी इतने एक जैसी दिखती है, सिमिलर दिखती हैं कि उनके मामा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सुहासिनी कैन स्पीक बोथ मराठी एंड तमिल। सुहासिनी जो मराठी और तमिल बोलती है दोनों लैंग्वेज, वाइल सरोजा कैन स्पीक ओनली तमिल, और सरोजा सिर्फ तमिल बोलती है। सुहासिनी इज़ अ गुड सिंगर, सुहासिनी जो है अच्छा गाना गाती है। और वाइल सरोजा इज़ अ कराटे एक्सपोनेंट, और सरोजा जो है कराटे की एक्सपोनेंट है ना, यानी वो कराटे सीखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे, डू यू नो एनी ट्विंस व्हाट इज़ सिमिलर इन देम, हाउ आर दे डिफरेंट। यानी आप किसी ऐसे ट्विंस को जानते हैं, ऐसे जुड़वा को, कि वो एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर भी, और एक तरह से वो अलग भी हैं। तो यस देयर आर 2 ब्रदर्स इन माई क्लास, दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट वेरी ट्रेट, वन ऑफ देम हैज़ अ मोल ऑन द लेफ्ट चिक। तो दोनों एक जैसे दिखते तो हैं। तो देखिए एक के जो है चिक पे, यानी कि गाल पे, लेफ्ट गाल पे जो है तिल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डू नॉट लुक द सेम। यानी किसी ऐसे जुड़वा को आप जानते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते नहीं। यस देयर आर ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर इन माई नेबरहुड, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में एक भाई और बहन जो दोनों ट्विंस हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक जैसे दिखते नहीं हैं। तो देखिए हमने पेज नंबर 196 पर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसके क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। यानी सरोजा और सुहासिनी जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं,
फिर भी वो अलग है ना, कि उनको तो एक को मराठी आती है, एक को नहीं आती, एक गाना अच्छा गाती है, एक जो है कराटे की चैम्पियन है ना। अब उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल सरोजा नोज 2 लैंग्वेज इफ सुहासनीज फैमिली ऑल्सो टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, है ना। तो सरोजा जो 2 लैंग्वेज जानती है, शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ, तो इसलिए उसने दोनों लैंग्वेज सीखा। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज। तो देखिए सुहासिनी के घर वाले भी अगर दूसरी लैंग्वेज बोलते तो वो भी सीख लेती ना। तो उसने जो एक ही लैंग्वेज जिसको आती है, शी कुड टॉक ऑल्सो लर्न बोथ, है ना। वी लर्न मैनी वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग और knitting when we get a chance and an environment to do so। यानी हम वही चीज़ें सीखते हैं ना जो हमें मतलब हमारे आसपास बोली जाती हैं या करी जाती हैं। जैसे हम बहुत सी चीज़ें, जैसे लैंग्वेज, म्यूज़िक, पढ़ने का शौक़, कढ़ाई बनाना, अगर ऐसा माहौल मिले तो हम वो भी सीख सकते हैं ना। तो हमारा जैसा माहौल होगा वैसे सीखेंगे। हम लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, अगर हमारे आसपास कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाएगी हिंदी के अलावा तो हम वो भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 196 कंप्लीट हो गया। मैं यहीं पर अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम पेज नंबर 197 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी इनकरेज कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।